दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में भाई साहब ऐसी खबरें हैं कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाना है। आप कूदने लगेंगे, आप कहेंगे भाई आज की खबरें सुनकर तो मजा ही आ गया। तो आज की सबसे पहली खबर तो फिल्म गदर 2 के बारे में ही है। आप सभी जानते हैं कि गदर 2 ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। इस फिल्म का क्रेज इतना बड़ा है कि हर आदमी को यह फिल्म देखनी ही देखनी है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये फिल्म कितनी ही खराब हो, कितनी ही वाहियात हो, फिर भी इस फिल्म को 2-3 बार तो देखना ही है। अब आप मुझे बताइए कि जो क्रिटिक्स हैं वो इस फिल्म का क्या बिगाड़ सकते हैं। मैं कहता हूं सारे हिंदुस्तान के क्रिटिक्स अगर इसको -5 स्टार्स भी दे दे, -10 स्टार्स भी दे दे, तब भी क्या फर्क पड़ने वाला है। जब लोग खुद ही ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये फिल्म कितनी ही खराब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये फिल्म 2-3 बार देखनी ही देखनी है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन फिल्म गदर 2 की इस कामयाबी की कहानी पब्लिक के साथ ही खत्म नहीं होती भाई साहब। बॉलीवुड के जो दूसरे एक्टर्स हैं, जैसे कि शाहरुख खान है, आमिर खान है, अजय देवगन है, अक्की है, बहुत सारे हैं, उन सभी को नींद नहीं आ रही है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे तो क्या करे, इन दोनों का मुकाबला कैसे करे सन्नी देओल और शाहरुख खान का। पहले शाहरुख खान की फिल्म ने तकरीबन 550 करोड़ का बिजनेस किया और अब गदर 2 कम से कम 400 करोड़ का बिजनेस तो जरूर करेगी। तो जो बेचारे दूसरे एक्टर हैं उनको तो सदमा हो गया, उनकी तो रातों की नींद हराम हो गई, उनकी तो समझ नहीं आ रहा है कि भाई करे तो क्या करें। और पब्लिक बड़ी जोर शोर से सन्नी देओल से डिमांड कर रही है कि भाई साहब फौरन ही बॉर्डर 2 बना दीजिए, कहानी ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खाली फिल्म में चिल्लाते रहना, एक्शन करते रहना, गाने गाते रहना, फिल्म तब भी ब्लॉकबस्टर होगी ही होगी। और मैं पब्लिक की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं और मैं तो कहता हूं कि आमिर खान को भी सरफरोश 2 बना ही देनी चाहिए, क्योंकि नसीरुद्दीन एक पाकिस्तानी नेशनल सरफरोश का विलन था। तो मेरे ख्याल में अगर इस वक्त आमिर खान सरफरोश 2 बना देगा और कहानी पूरी तरह पाकिस्तान के खिलाफ लिख देगा तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फिल्म ब्लॉकबस्टर ही होगी। आज की दूसरी खबर है इस हफ्ते की दूसरी रिलीज होने वाली फिल्म ओ माय गॉड 2 के बारे में। देखिए इस फिल्म ने भी वीकेंड में बिजनेस किया है तकरीबन 43 करोड़ का और अब उम्मीद यह की जा रही है कि यह फिल्म भी कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस तो करेगी ही करेगी। पिछले 3 साल में अक्षय कुमार की 7-8 फिल्में रिलीज हुई और सब की सब फ्लॉप हो गई। भाई साहब 7-8 फिल्मों के बाद यह पहली फिल्म है जो इतना बढ़िया बिजनेस कर रही है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार की भी वापसी हुई है और यह बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा है कि सन्नी देओल और अक्षय कुमार की फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही है, क्योंकि ये दोनों ही एक्टर ऐसे हैं कि एक साल में 4-5 फिल्में कर सकते हैं। एसआरके की फिल्म हिट होने से बॉलीवुड को कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि एसआरके वैसे ही साल में 1 फिल्म करता है, मैक्सिमम 2 कर सकता है, इससे ज्यादा वो करेगा नहीं। और एसआरके अपनी फिल्में खुद ही प्रोड्यूस करता है, खुद ही हीरो होता है, तो जाहिर सी बात है उनकी फिल्मों से बॉलीवुड को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, उनकी फिल्म हिट होने से उनको खुद को ही फायदा होता है। आज की तीसरी खबर है अभिषेक बच्चन की फिल्म घूमर के बारे में। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और वहां इस फिल्म को दिखाया गया और वहां लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई, सभी को यह फिल्म बहुत पसंद आई। 18 तारीख को यह फिल्म इंडिया में रिलीज हो रही है, तो उम्मीद की जा सकती है कि हिंदुस्तान के दर्शकों को भी यह फिल्म बहुत पसंद आएगी। दोस्तों आज की चौथी खबर है एसआरके की फिल्म जवान के बारे में। इस फिल्म का दूसरा गाना आज रिलीज हुआ है चले आ, और दोस्तों आप यकीन कीजिए यह गाना बहुत ही वाहियात किस्म का गाना है। इस फिल्म का जो पहला गाना रिलीज हुआ था वो भी बहुत ही वाहियात किस्म का गाना है और जो दूसरा गाना रिलीज हुआ है वो भी बहुत ही वाहियात किस्म का गाना है। और सोने पर सुहागा यह है कि इस गाने पर शाहरुख खान 20-25 साल का लौंडा बनकर खूब उछल कूद कर रहा है। पहले तो गाने के अल्फाज बहुत खराब, उसके बाद गाने की धुन बहुत खराब और ऊपर से एसआरके की उछल कूद। एसआरके साहब हमने मान लिया कि आपकी वीएफएक्स की बहुत बड़ी कंपनी है और आप अगर 200 साल के भी हो जाए तब भी आपकी कंपनी वाले आपको 20-25 साल का लौंडा दिखा सकते हैं, मान लिया भाई साहब। लेकिन मुझे आप सिर्फ इतनी बात बता दीजिए कि आप 20-25 साल का लौंडा बनकर और रंग बिरंगी शर्ट्स पहनकर उछल कूद करके क्या साबित करना चाहते हैं। भाई साहब आप डबल ढोल की आयुष्मान खुराना हो क्या? आप डबल ढोल की रणवीर सिंह हो क्या? नहीं ना, आप एसआरके हो। तो आप डबल ढोल की रणवीर और आयुष्मान खुराना की हरकतें क्यों कर रहे हो भाई साहब? क्या जरूरत पड़ी है आपको? और ये कौन सा बेवकूफ इंसान है जिसने आपके दिमाग में ये डाल दिया है कि अगर आप 20-25 साल के लौंडे दिखोगे तभी आपकी फिल्म चलेगी? अरे भाई साहब गदर 2 में सन्नी पाजी ने अपनी उम्र के हिसाब से रोल किया है, बाप का रोल किया है, तब भी फिल्म ब्लॉकबस्टर है। तो ऐसी बात नहीं है मेरे भाई कि आपको लौंडा ही बनना है, आप लौंडा ही बनोगे तभी आपकी फिल्म चलेगी। आप अपनी उम्र के हिसाब के रोल कीजिए, आप जैसे दिखते हो वैसे ही फिल्म में दिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप
आपके फैंस हैं वो आपको प्यार करते हैं, आप जैसे भी दिखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 60 साल के दिखते हो या 30 साल के दिखते हो। और वैसे भी फिल्म गदर 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद आपकी बादशाहत तो वैसे ही खत्म हो गई। आपकी बादशाहत तभी कायम रहेगी अगर जवान भी ब्लॉकबस्टर होगी। अगर कहीं खुदा ना करे जवान ने 300 करोड़ रुपए के नीचे बिजनेस किया तो भाई साहब आपकी तो पब्लिक ने रेल बना देनी है। पब्लिक ने फिर ये मान लेना है कि आपकी फिल्म पठान एक तुक्का हिट थी। उस फिल्म को वीएचपी और बजरंग दल वालों ने ही हिट किया था, नहीं तो वो हिट होने वाली नहीं थी। आपके बॉलीवुड वाले जिसको आप फैमिली कहते हो, वही बॉलीवुड वाले ये कहते हैं कि आपने फेक कलेक्शंस दिए थे, पठान ने उतना बिजनेस नहीं किया था। आपकी बेस्ट फ्रेंड काजोल भी यही कहती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर जवान ने 300 करोड़ रुपए का बिजनेस नहीं किया तो ये सब लोग ये बिल्कुल डिक्लेयर कर देंगे कि वाकई आपने पठान के फेक कलेक्शंस दिए थे, आपकी पठान इतनी बड़ी हिट नहीं थी। और जवान के जो 2 गाने अब तक रिलीज हुए हैं उनको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब आपकी जो कश्ती है ना वो पानी में डोल रही है। अब ऊपर वाला ही बचाए तो बचाए आपको। दोस्तों आज की 5वीं खबर है डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के बारे में। देखिए फिल्म ड्रीम गर्ल 1 में एक गाना था मेरे दिल का टेलीफोन, जो हिट गाना था, उसी गाने को ड्रीम गर्ल 2 में भी यूज किया गया और रिलीज किया गया। और अब जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ वैसे ही सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। और इस गाने के सुपर फ्लॉप होने से बिल्कुल क्लियर हो गया कि फिल्म का क्या होने वाला है। ये फिल्म भी गारंटी के साथ सुपर डुपर डिसास्टर ही होने वाली है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा। लेकिन भाई साहब अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। आप घंटी नहीं दबाओगे तो बिल्कुल भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। और जब आप मेरा वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर किया करो यार, लाइक जरूर करना, आपको कसम है यार। आप सभी ने एक कहावत सुनी ही होगी कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो जो ड्रीम गर्ल का बेस्ट गाना है वही सुपर फ्लॉप हो गया तो फिल्म का क्या होना है ये आप सभी को पता होना चाहिए। और वैसे भी देश में इस वक्त छुट्टियों का माहौल है। गदर 2 और ओ माय गॉड 2 दोनों ही फिल्में जबरदस्त बिजनेस कर रही है। सभी को ये फिल्में देखनी ही देखनी है। यानी कि जब तक ड्रीम गर्ल 2 रिलीज होगी तब तक पब्लिक अपने सब पैसे खर्च कर चुकी होगी और जाहिर सी बात है पब्लिक के पास पैसे नहीं बचेंगे ड्रीम गर्ल 2 देखने के लिए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर होनी ही होनी है, इसको कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों आज की 6ठी खबर है एक लुक्खे मीठे के बारे में जिसका नाम है कैरी मिनाती। भाई साहब ये यूट्यूबर है लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझता है। इसने अजय देवगन की फिल्म में 2 सीन भी किए थे और इसको लगा था कि उस फिल्म के रिलीज होने के बाद ये तो सुपरस्टार बन जाएगा, लेकिन इसकी वजह से उस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं गया। अब ये बंदा जिंदगी में बहुत परेशान है, इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि सुपरस्टार बने तो कैसे बने। तो इस लुक्खे ने एक गाना बनाया है जलवा, उसको खुद ही गाया है और खुद पर ही फिल्माया है। मतलब इसको यह लगता है कि ये गाना अगर पब्लिक यूट्यूब पर देखेगी तो ये सुपरस्टार बन जाएगा। अब कैरी मिनाती लुक्खे बात को समझ मेरे भाई, जो यूट्यूब पर तेरा वीडियो देखते हैं ना जिनमें तू भर भर कर गालियां देता है वो तेरे जैसे लुक्खे हैं। तेरे को तेरी गली का नाई धोबी कसाई भी स्टार नहीं मानता, बाकी पब्लिक की तो बात ही छोड़ दे लुक्खे। दोस्तों आज की 7वीं खबर है डबल ढोल की रणवीर सिंह के बारे में। आप सभी को पता है डॉन 3 का अनाउंसमेंट हो चुका है और उस फिल्म में शाहरुख खान की जगह ये मीठा रणवीर सिंह है। मतलब भाई साहब आप लोग मुझे बताइए कि फरहान अख्तर ने क्या सोचकर शाहरुख खान की जगह इस लुक्खे को लिया है। इस डबल ढोलकी को डॉन के रोल में कौन देखने वाला है? अरे भाई डॉन के रोल में मर्द होना चाहिए। ये मीठा डबल ढोलकी डॉन का रोल कैसे करेगा भाई, वो तो बताओ मुझे। आप सभी को पता है कि 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन अब 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढेगी पकड़ने के लिए नहीं, मजे करने के लिए, क्योंकि ये तो डबल ढोलकी है। ये तो कहीं लहंगा पहन के खड़ा होगा, पुलिस जाएगी, पुलिस कहेगी है ये डॉन थोड़ा ही है, अरे ये तो छमिया है, चलो इसको लेकर चलो मजे करते हैं। अब आप ही मुझे बताओ कि कोई ऐसे मीठे डबल ढोलकी को डॉन के रोल में कैसे देखेगा? भाई साहब फरहान अख्तर साहब मैं आपके हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि इसको बदल दीजिए। अगर ये डॉन होगा तो कसम से आपकी फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो जाएगी। आप मेरी बात लिख कर रख लो। दोस्तों आज की 8वीं खबर है अक्षय कुमार के बारे में। आप सभी को पता है कि अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 रिलीज हो चुकी है और उसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है। तो अब राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि जो कोई भी अक्षय कुमार को थप्पड़ मारेगा उसको वो लोग 8 लाख रुपए का इनाम देंगे। मेरे ख्याल में इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अक्षय कुमार को थप्पड़ मार सके
सके, लेकिन हाँ, इस ऐलान से फिल्म की और चर्चा हो गई है, फिल्म को और पब्लिसिटी मिल गई है। दोस्तों, आज की 9th खबर है आलिया भट्ट के बारे में। बहुत दिनों से हंगामा मच रहा है कि भाई आलिया भट्ट ने तो एक इंग्लिश फिल्म में काम किया है, वो तो हॉलीवुड पहुंच गई है, वो तो हॉलीवुड की बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई है। लेकिन भाई साहब, अब उसकी वो फिल्म रिलीज हो चुकी है जिसमें आलिया भट्ट ने काम किया है। फिल्म का नाम है हार्ट ऑफ स्टोन। भाई साहब, जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई उसी दिन सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। कुत्ता भी देखने इस फिल्म को नहीं गया, इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो एक तरह से आलिया भट्ट ने इस फिल्म में काम करके अपनी बेइज्जती कराई है। और ये आलिया भट्ट अकेली नहीं है जो ऐसा कर चुकी है। भाई साहब, इससे पहले दीपिका पादुकोण भी इंग्लिश फिल्मों में काम कर चुकी है, वो भी अपनी भारी बेइज्जती करवा चुकी है। और आप सभी को पता है कि पोतड़ों की बिगड़ी हुई प्रियंका चोपड़ा भी हॉलीवुड फिल्मों में छोटे छोटे रोल करती ही रहती है। लेकिन उस बेचारी की तो मजबूरी है, क्योंकि उसको बॉलीवुड में कोई काम देता नहीं है। बॉलीवुड वालों को सबको पता है कि ये सुपर फ्लॉप है, तो वो करे तो क्या करे। तो जाहिर सी बात है, हॉलीवुड में टीवी सीरियल करती रहती है, वेब सीरीज करती रहती है, और कभी कभी छोटे मोटे रोल फिल्म में भी कर लेती है। दोस्तों, आज की 10th खबर है पुराने जमाने की हीरोइन जया प्रदा जी के बारे में। एक्चुअली जया प्रदा जी भारी मुसीबत में फंस गई है, उनको 6 महीने की सजा हो गई है। अब आप पूछेंगे कि भाई जया प्रदा ने ऐसा क्या क्राइम कर दिया है। एक्चुअली जया प्रदा का चेन्नई में एक थिएटर है, वहां ड्रामे वगैरह होते हैं, और वहां थिएटर में जाहिर सी बात है स्टाफ मेंबर हैं। तो जो थिएटर के स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका जया प्रदा ने इंश्योरेंस कराया हुआ था, और हर महीने उनकी सैलरी से कुछ पैसे कट किए जाते थे इंश्योरेंस कंपनी को देने के लिए। तो जया प्रदा उनकी सैलरी से पैसे कट तो करती रही, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को वो पैसे नहीं दिए। जो थिएटर के स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको इस बारे में कुछ पता नहीं था। अचानक कोई एक आदमी इंश्योरेंस कंपनी में चला गया और उसने कहा कि भाई मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या हुआ, कहां तक पहुंची। और उन्होंने कहा कि भाई कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी। उसने बताया कि भाई हम जितने लोग भी थिएटर में काम करते हैं, हमारी सैलरी से हर महीने पैसे काटे जाते हैं इंश्योरेंस के। तो जाहिर सी बात है जया प्रदा जी ने आपको दिए होंगे। कंपनी ने कहा कि भाई हमारे को तो कोई पैसा नहीं दिया। इसके बाद थिएटर में काम करने वाले सभी लोगों को इस बात का पता चल गया, वो इंश्योरेंस कंपनी में पहुंच गए। इंश्योरेंस कंपनी अदालत में पहुंच गई कि भाई जया प्रदा ने इनकी सैलरी से पैसे काटे और हमें नहीं दिए, तो इसका मतलब जया प्रदा ने 420 किया है, घोटाला किया है, चीटिंग की है। और अदालत ने भी यह माना कि हां, जया प्रदा ने चीटिंग की है। तो इसी केस में अदालत ने जया प्रदा को 6 महीने की सजा दे दी है। अब जाहिर सी बात है जया प्रदा ऊपरी अदालत में जाएगी, फौरन जेल तो नहीं जाएगी, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जया प्रदा ने बहुत गलत काम किया है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आज की जो 11वीं खबर है वो बॉलीवुड से नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली दिल्ली में एक जगह है द्वारका, वहां एक रोड बना। जब उस रोड को बनाने का अप्रूवल दिया गया तो उस वक्त कीमत तय हुई थी 30 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। अब वो रोड बनकर तैयार हुआ है, लेकिन बनकर तैयार हुआ है 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से। मैं यहां आपको यह बताना चाहूंगा कि जिन देशों में बहुत कमाल की सड़कें हैं, जैसे कि गल्फ में है, अमेरिका में है, चाइना में है, वहां पर जो रोड बनाने की कीमत है वो ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर होती है, और ये रोड बना है 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की कीमत से। और कमाल यह है कि फिर भी ये रोड आपके लिए फ्री नहीं है, इस पर टोल नाका है। जब आप इस रोड को यूज करेंगे तो आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा। यानी कि जो लाखों करोड़ रुपए इस सड़क को बनाने पर खर्च हुए हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक वो टोल नाका रहेगा और आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो भाई साहब, इससे साबित हो जाता है कि चाइना, अमेरिका, लंदन, गल्फ, ये हिंदुस्तान के सामने बहुत पुअर कंट्री है, उनके पास पैसे ही नहीं है, तभी तो इतना सस्ता रोड बनाते हैं। इंडिया को देखो, दुनिया में सबसे अमीर देश है, 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रोड बनाया है ना, कमाल। अरे भाई साहब, सही जा रहे हो भाई साहब आप लोग यार। दोस्तों, आज की 12वीं खबर है देओल फैमिली के बारे में। आप सभी को पता है कि करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र साहब थे और उनके रोल को बहुत सराहा गया। और धर्म जी के पास इसके अलावा और भी कई फिल्में हैं। बॉबी देओल के पास भी कई सारी फिल्में और वेब सीरीज हैं। और अब गदर 2 इतनी बड़ी हिट हो गई है तो जाहिर सी बात है सन्नी देओल को भी 5-7 फिल्में आराम से मिल जाएंगी। लेकिन देओल फैमिली के जो यंग लौंडे हैं उनके पास काम नहीं है। अबे देओल बेचारा घर बैठा हुआ है और सन्नी के बेटे करण देओल ने 2-3 बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर फिल्में दी है। उसके बाद उसने शादी कर ली है और बेचारा कहीं खेती कर रहा है। यार ये तो सरासर अन्याय है। जो 50+ है उनके पास काम ही काम है और जो बेचारे यंग हैं वो फालतू घूम रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए भाई। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।